हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा। हालांकि लास्ट टाइम जब मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना था, आई वाज वेरी बुलिश एंड मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट 950 के। ऑल्दो इट्स एफएमसीजी स्टॉक्स जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो रहता है, बट 770 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। 750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको भी स्टॉक ने बहुत ही आसानी से ब्रेक किया। एवरीवन इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड जो टारगेट निकल कर रहा है शॉर्ट टर्म में वो डेफिनेटली 850 से 900 तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर हम इस स्टॉक का फंडामेंटल देखें, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा एक्सपेंसिव है 92। इंटरनेशनल मार्केट में टी कॉफी का प्राइस बहुत बढ़ चुका है। वी ऑल नो कि आज टाटा कॉफी का प्राइस भी 10% ऊपर है, सो इसका इंपैक्ट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी है। एंड जब तक कॉफी का प्राइस इतना ऊपर रहेगा, सो डेफिनेटली इस स्टॉक को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। एंड नॉट ओनली कॉफी, दे आर डूइंग मेनी मोर प्रोडक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। नाउ अगर हम इस स्टॉक का और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, मार्केट कैप 71,000 करोड़ के ऊपर है। एंड अगर हम इसका 52 वीक हाई लो देखोगे, 614 इज द 52 वीक, सो 889 इज द 52 वीक हाई। प्रेजेंटली ये 52 वीक हाई लो के बीच ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का ही है। नाउ अगर हम टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI MFI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 55, MFI में 62, यानी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में। एंड जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली RSI MFI की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। प्रॉब्लम तब होता है जब स्टॉक ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड हो जाता है। ओवरसोल्ड स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग आता है, ओवरबॉट स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आता है। अगर हम स्टॉक का रेंज देखें, आप देख सकते हो 1 वीक का रेंज है 708, जो लो था 782, ऑलमोस्ट 10% रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने नीचे बाय किया वो तो प्रॉफिट को एंजॉय करे। 1 मंथ दो 650, सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 1 मंथ में वो बहुत ज्यादा है। 6 मंथ लो भी आप देख सकते हो 650, सो डेफिनेटली 650 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड रिसेंट करेक्शन में स्टॉक ने इस रेंज को टच किया था, वहां स्टॉक ऊपर आ चुका है। सो ट्रेडिंग पर्पस से आप ट्रेड कर सकते हो। स्टिक स्टॉप लॉस। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, थोड़ा करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली आपको बाय करना है मिनिमम 750। उससे पहले इस स्टॉक को बाय करने का मेरा एडवाइस तो नहीं है, क्योंकि अगर आप 750 में बाय करते हो, 700 650 में भी आप बाय करोगे, क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर अगर आपको बाय करना है, सो एट दैट पॉइंट मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, सो 100% कैपिटल आपको नहीं इन्वेस्ट करना। 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में आपको बाय करना है। सो इस स्टॉक का जो क्लियर कट चार्ट है 750 700 एंड 650, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो डेफिनेटली बी कॉशियस। अगर हम इस स्टॉक के 100 या 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, व्हाई 750 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है 740, 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है 772। सो डेफिनेटली व्हाई एवरीवन इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, बट क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, सो डेफिनेटली 2-3 दिनों में और 2-3-4% बढ़ के 800 तक स्टॉक जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे आता है, सो डेफिनेटली स्टॉक फिर से नीचे करेक्ट होकर 750 तक जा सकते हो। सो दैट इज माय बाइंग जोन। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है लास्ट मोमेंट में, तो आपको डिसाइड करना है एज अ ट्रेडर, आप 15 मिनट्स बिफोर मार्केट क्लोज प्राइस को देख के आप डिसीजन ले। लेकिन इन दैट केस भी स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। नाउ टेक्निकली स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट कहां पे, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, सो डेफिनेटली इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 760 754 748 742, दीज आर द स्टॉप लॉसेस। ऊपर की तरफ स्टॉक कहां तक जा सकता है, डेफिनेटली अगर 772 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक यहां से और भी ऊपर जा सकता है, जहां 785 792 एंड 800 विल बी द टारगेट। एंड ये रेजिस्टेंस भी 800 इज डेफिनेटली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एज वेल। नाउ अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखें, अपने पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो डेफिनेटली इसका जो कैटेगरी है वो नॉर्मली टी कॉफी सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है। इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर दिस इज द नंबर 1 कंपनी, ऑल्दो इट्स एफएमसीजी कंपनी, सो मैं तो इसका कंपैरिजन हमेशा एफएमसीजी स्टॉक के अंदर ही करूंगा। बट मार्केट कैप 71,000 करोड़ के ऊपर है, सो दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। एज ए एफएमसीजी कंपनी 75 के ऊपर अगर किसी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग होता है, उसे थोड़ा हम एक्सपेंसिव करेंगे, बट ओवर द ईयर नेस्ले हो या फिर ब्रिटानिया या फिर एचयूएल, सारे स्टॉक के पी बढ़ चुके हैं। सो एट दैट मोमेंट 90 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग है, सो इसे हम एडजस्टेबल कहेंगे, क्योंकि रिजल्ट विल बी वेरी गुड इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल, क्योंकि कॉफी प्राइस हाइक का पूरा बेनिफिट इनको मिलेगा एंड द प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो जस्टिफाई होगा। अगर हम पीएस के साथ देखें तो सीसीएल प्रोडक्ट, टाटा कॉफी, बहुत सारे कंपनीज है, सो आपको कॉफी में इन्वेस्ट करना है, सो टाटा कंज्यूमर इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें, तो लास्ट जो क्वार्टर है उसके जो रिजल्ट थे
उसमें आप देख सकते हो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अच्छे खासे बढ़े हैं, हालांकि एक्सपेंसेस भी थोड़ा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 265 करोड़ वर्सेस 268 करोड़। अदर इनकम का फिगर थोड़ा कम होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, पर रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग। लास्ट 2 क्वार्टर में जिस तरह के शानदार रिजल्ट है, आगे वाले क्वार्टर में अगर 300 करोड़ भी नेट प्रॉफिट टच कर जाए उसमें कोई दो राय नहीं। सो स्टॉक को ट्रैक कीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से बाई करना है नीचे बाई कीजिए, या फिर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से बाई करना है 750, 700 एंड 650 इज द बाइंग जोन। एंड अगर आपको बाद में ट्रेडिंग करना है सो वेट फॉर द रिजल्ट। अगर कॉफी के प्राइस ऐसे ही रहते हैं सो रिजल्ट से पहले स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग आएगा, देन आपको उस अपॉर्चुनिटी को गैप करनी, या फिर सडनली मार्केट में कोई करेक्शन आ जाए, ये स्टॉक यहाँ से 10% गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, सो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड होल्ड इट। अगर सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें, सो प्रोमोटर्स के पास 34-35% स्टेक है, एफआई के पास 25% स्टेक है। ओवर द ईयर एफआई अपने स्टेक को मेंटेन किया है। डीआई के पास 13% स्टेक है एंड पब्लिक होल्डिंग 26%, जो ये दिखाता है रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर का अच्छा खासा पोजीशन भी है। सो डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होना इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर, क्योंकि अगर आपको इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है, सो पब्लिक होल्डिंग जिन स्टॉक में ज्यादा होता है वो निकल पाते हैं। पब्लिक होल्डिंग अगर 10% से नीचे 5%, 3% हो, इन दैट केस लोग ट्रैप हो जाते हैं। सो डेफिनेटली इस स्टॉक के लिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। यह तो स्टॉक का एनालिसिस। बिफोर बाइंग एंड सेलिंग एनी स्टॉक आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था हाउ टू एनालाइज पर्टिकुलर स्टॉक एंड आपको फोकस इस स्टॉक की तरफ लाना। मेरा डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग का कोई एडवाइस नहीं है, मैंने जो कहा वो प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।